देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुशगुमान ना हो, मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुशगुमान ना हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। जेल से ये मैसेज मेरे ख्याल आया है, शहबाज शरीफ साहब का भेजा हुआ लगता है, वल्लाह आलम। हकीकत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी जमहूरियत एक अजीब मखमसे में है। पाकिस्तानी जमहूरियत और जमहूरियत की मुगन्नियों को एक अजीब सूरत हाल का सामना है। जमहूरियत यूँ समझिए कि ख़तरे से दो चार है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं किस ख़तरे की बात कर रहा हूँ। अपोजिशन जमातें जो हैं वो उन्होंने आसमान सर पे उठा लिया है। ख़ास तौर पे नून लीग ने उन्होंने ये बताया है कि ये पाकिस्तान के लिए मुज़िर है, हानिकारक है, नुकसानदेह है, मुल्क की वहदत और फलाना फलाना के लिए ये कतई जो है गैर मुनासिब हरकतें हैं शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी। लेकिन इमरान खान साहब हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही। इमरान खान साहब ने बता दिया कि कुछ और ख़तरात भी हैं मेरे हमवतनों। क्या कहा करते थे वो? मेरे पाकिस्तानियों, हाँ, आने वाले दिनों में जमहूरियत ख़तरे में आती रहेगी मगर कौम उससे घबराए नहीं। सर, कौम को सीएनजी से घबराने की फुर्सत नहीं है। आपने कौम को उधर लाइन में लगा रखा है तो इधर कौन देखेगा? 20 रुपए का तोहफा आपने इतने प्यार से, इतने सिद्के दिल से इनायत किया है कि यहाँ सीएनजी पंप के बाहर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। अब आपको दिल का दौरा पड़े, आपको टैक्सी नहीं मिलने की, क्योंकि टैक्सी वाला भी बेचारा गरीब है। 20 रुपए आपने उसको जो तोहफा दिया है वो उससे निपटे या एक आम आदमी के हाल पे रहम खाए? कौम से आप क्या मजाक कर रहे हैं? कौम को तो आपने इतना जबरदस्त किस्म का टीका लगाया है। अब फिर ये सोच रहे होंगे तब्दीली वाले, जिन्होंने तब्दीली के नाम पर, जिन्होंने तब्दीली की हसरत में आपको वोट दिया था, अब उन्होंने एक बार फिर अपनी झोलियों को देखना शुरू कर दिया। लेकिन अभी 5 साल है पड़े हुए हैं, ठीक है, करते रहना दुआ बद्दुआ। और वैसे भी यहाँ बद्दुआ से किसी का कुछ बिगड़ा है जो इन लोगों का बिगड़ जाएगा। पिछले वालों को भी 5 साल पूरे हुए ना, उससे पिछले वालों के भी 5 साल पूरे हुए ना। आज भी हमारे सीनों पर यह तोगरा लगा हुआ है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से जमहूरियत अपने अदवार पूरे कर रही है, जमहूरी हुकूमतें अपने अदवार पूरे कर रही हैं। जमहूर बेचारी का बेड़ा गर्क हो रहा है, इससे किसी को लेना देना है? कल मिसाल के तौर पे सपोज मेरी हुकूमत आ जाती है, आज मुझसे सुन लीजिए खुशनुमा बातें कि अवाम का ये हो गया, अवाम का वो हो गया। जाओ जरा देखो अवाम के साथ क्या हो रहा है सीएनजी स्टेशन पे। सन 1999 में किसी ने मुझसे कहा था, आज उसका नाम लेने पे पाबंदी ना होती तो मैं उसका नाम भी लेता, कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये पेट्रोल से महंगा कर देंगे ताकि एक आम आदमी गाड़ी को दूर से देख करके और दिल पकड़ ले। आज वो दिन आ चुका, थैंक्स टू इमरान खान, थैंक्स टू तब्दीली, थैंक्स टू पीटीआई। शहबाज शरीफ पे दोबारा आता हूं। मियां साहब ने वार्न किया है कि जुल्म उतना ही करना जितना बर्दाश्त कर सको। पीटीआई ने यह कहा है कि अभी तो किया ही कुछ नहीं, अभी तो और मजीद गिरफ्तारियां होनी है, अभी तो इब्तिदा बाहर की है। 35 करोड़ रुपए शहबाज शरीफ साहब के बारे में बताया गया कि उन्होंने 35 करोड़ रुपए तैयारा इस्तेमाल करके, और वो भी सरकारी तैयारा, फूक दिए। अब ये कौन सा गुनाह किया शहबाज शरीफ ने, मुझे बताएं। शहबाज शरीफ सरकार थी, शहबाज शरीफ ही तो सरकार थी 10 साल तक उस सूबे पे मुसल्लत। अगर सरकार ने सरकारी तैयारा इस्तेमाल किया तो आपको क्या एतराज है भाई? फिर एक और, मुशाहिदुल्लाह के इलाज पर 54,000 पाउंड का हिसाब लिया जाए। लीजिए, इससे पहले जिन लोगों का इलाज हुआ है सरकारी खर्चे पर, जिनको पैनाडोल की गोली तक मैंने और आपने अपनी जेब काट करके दी, उसका हिसाब कौन करेगा? और बहुत सारे लोग, वो बहुत सारी जमातें, वो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने तब्दीली के नाम पर इलेक्शन से 1 घंटे पहले पीटीआई का मफलर अपने गले में डाल करके इमरान खान से मुलाकात की, उनकी करप्शन का हिसाब कौन लेगा मेरे भाई? तुम्हारा चोर बुरा है, मेरे चोर की तरफ अगर आए तो आंख निकाल लूंगा। तब्दीली है। नून लीग ने एक और लतीफा सुनाया सारी सूरत हाल में। पूरा दिन जो मौज मस्ती होती रही लाहौर की सड़कों पे, जो जूते लगाते रहे पुलिस वाले और जो पुलिस वालों को उनकी हैसियत याद दिलाते रहे पसमानदगान, वो आपने देखा। भाई ये क्या है, ये क्या दिखा रहे हो? इमरान खान से क्यों दुश्मनी निकाल लो यार? शहबाज शरीफ पे चले। हाँ, ये बात कर रहा हूँ। ये जो पिकनिक हो रही थी लाहौर में, इसके बारे में बात कर रहा था। इस सारी सूरत हाल में इस जुल्फ पे फबती शबे दीजूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। और वो दूर की क्या थी? नून लीग ने कहा खबरदार सड़कों पे आ जाएंगे। अब जाहिर है मजाक हो रहा है सरकारी हैसियत में, तो उसका जवाब भी सरकारी तौर पर देना जरूरी है। पीटीआई ने पूछा है किसकी क़यादत में? सब लीडर है वहां, सब। जैसे एक प्रोडक्शन टीम के 2-3 एसोसिएट्स को ग्राउंड पे उतार दो
प्रोडक्शन वाले सब समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, सब डायरेक्टर चल रहे होते हैं, एडिटर भी डायरेक्टर होता है उस वक्त, ऑटो पे लगी हुई होती है प्रोडक्शन। इसी तरह से ये एहतजाज भी ऑटो पे था। लेकिन फैयाज चौहान साहब जो हैं वो दूर की कौड़ी लाए। उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ ने 300 अरब अपनों को बांट दिए। उनको यह भी पता चल गया कि एहसन इकबाल, ज़ईम कादरी के भाइयों मुनीर चौधरी और राजा कमर ने बहती गंगा में हाथ धोए। अब गंगा को अगर इस पर एतराज नहीं है तो फैयाज चौहान कौन होते हैं? सवाल मेरा ये। और दूसरी बात, मैं कल से इस हवाले से सोच रहा हूं, मुसलसल सोच रहा हूं और सोचता ही चला जा रहा हूं। मेरी सोच अजीब गड़बड़ा सी रही है। यहां जब किसी को सेफ पैसेज देना होता है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर किसी को कोई खुशगुमानी हो तो भाई मैं कोई मौलिश तो हूं नहीं, आप जाने और आप करब जाने, आपकी बीमारी जाने। लेकिन आप देखिए नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तारी उनकी हुई, बताया गया कि पता नहीं कितने अरब, कितने करोड़, कितने लाख, कितने हजार उन्होंने चुराए, उन्होंने गलत बयानी की, उन्होंने कौम को लूटा। आज मियां नवाज शरीफ साहब कहां हैं? घर पे हैं, अपने ही घर पे हैं, वही सारे मामलात हैं। कहां गई जेल? 68 दिन 70 दिन जितने गुजारे। सियासतदानों के मुकद्दर में जेल कहां है मेरे भाई? वो तो आपके मेरे मुकद्दर में है। जरा बोलिए सरकार के खिलाफ, जरा बोलिए उस रियासत के खिलाफ जिसके बारे में कल मैंने कुछ सवाल पूछे थे, अभी तंबू कर लिए जाएंगे। क्योंकि रियासत का इस्तेहकाक या हुकूमतों का इस्तेहकाक उस वक्त मजरू होता है जब मैं और आप सवाल करने पे आ जाएं। बदतमीजी नहीं अलाउड है, मुझे भी आपको भी, आवाम को तो कतई नहीं। जमहूर बेचारी जो है वो चुपचाप सीएनजी की लाइन में लगी हुई है लाहौर में, लेकिन सीएनजी सस्ती है। ये बड़ी खुशी की खबर है। अब पूरे पाकिस्तान को इसी दावत फिक्र के साथ कि जिस तब्दीली का उन्होंने इतने अरसे इंतजार किया था, इस हिमाकत की जरूरत ही क्या थी। यहां जाऊंगा एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे। शहबाज शरीफ साहब के बारे में आप बिल्कुल पढ़ो, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह किसी न किसी वक्त तो जमानत हो ही जाएगी, जमानत पे इंशाल्लाह बाहर आएंगे। उसके बाद फिर मैं देखता हूं कैसी जेल और कहां का इंसाफ। यहाँ जाएंगे ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी मोहतरमा कमल साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। मियां मन्नान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद होंगे और चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू का बाज़ाब्ता आगाज़ करूँगा। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। मियां मन्नान साहब से आगाज़ करना चाहिए था, उनका टेलीफोन इस वक्त बिजी है, मेरा ख्याल है किसी अहम उमूर में उलझे हुए होंगे। जैसे ही उनका नंबर लग गया, ये तुक्का लग गया, वैसे ही इंशाल्लाह वो हमारे साथ होंगे। जब तक हम बात किए लेते हैं मोहतरमा कमल शोजब साहिबा से। मैम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। अच्छा मैम, ये मुझे बताइएगा, ये शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मामलात हो रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये गिरफ्तारी मुमकिन है, गिरफ्तारी पे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं कल के प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ। मोहतरमा जवीरिया जफ़र आहिर हमारे साथ मौजूद थी, उनसे भी मैंने वजाहत की थी कि वो मेरे मामू के लड़के नहीं हैं, आप उन्हें बंद रखें, 100-200 साल बंद रखें, आई डोंट इवन केयर। लेकिन बात यह है कि सवाल चना जवाब गंदुम जिस तरह मुनासिब नहीं होता, उसी तरह से ये सरप्राइज दे करके किसी को घेर लेना वो भी तो अजीब सा है ना। अब साफ पानी केस में उनकी तलबी हुई, आशियाना हाउसिंग में उनको जो है वो अंदर कर दिया, और किसी की खुदा न खास्ता किसी और मामले में अगर उनको सजा सुना दी जाए, जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था, उनसे भी मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, पहले ये भी बता दूं मैं कि केसेस कुछ और थे और अकामे पे सजा सुना दी, जाहिर सजा ने फारिग होना ही था। नूरुल आरफीन, पहली बात तो ये कि आपकी उनसे रिश्तेदारी हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि सबसे पहले जो सवाल है उसकी नौयत ही गलत है। ना हमने उनको अंदर किया और ना हमने उनको बाहर निकालना है। ये हुकूमत का इस्तेहकाक नहीं है। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, रियासत के वो इदारे जो एहतसाब का अमल करते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। सो इस चीज़ को ट्विस्ट देना है मेरे ख्याल में बहुत ही गलत होगा, और लोगों के दिलों में ये चीज़ डालना दिमागों में कि हुकूमत कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है। हाँ, ये पिछले दौर में ज़रूर होता रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस दौर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नैब का इस्तेहकाक है, और इस केस में और इसके अलावा जो केस है उसमें उन्होंने पेशियां उनकी अपने ही भाई के दौरे हुकूमत में भी वो भुगत रहे थे। तो क्या उस वक्त वजीर आजम, उस टाइम के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब क्या अपने भाई को विक्टिमाइज कर रहे थे?
अदालतें ये नहीं देखती हैं कि कोई किसी का भाई है या कोई वजीर आजम है, और देखना नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में अब इस काबिल हो गई अदालतें, नहीं तो पहले तो एम्पायर मिला के खेलने का रिवाज था। इन्हीं की हुकूमतों में ये रिवायतें रही हैं, इसलिए आज आप भी कंफ्यूज हैं मेरे ख्याल में, और बाकी की कौम भी कंफ्यूज है कि शायद अच्छा, ये हमेशा ऐसा ही ये इत्तेफाक क्यों होता है मैम कि हमेशा जो हुकूमत में होता है उसी की कंफ्यूजन जो है ना वो उस पर क्वेश्चन मार्क होता है, वही होश में होता है, बाकी सब इधर उधर फारिग होते हैं। मैं आपसे इस सवाल का जवाब जरूर जानूंगा। यहाँ मेरे साथ मियां मन्नान साहब मौजूद हैं, उनके सब्र को नहीं आजमाएंगे। सर कैसे हैं आप? मुझे पूरा बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत मसरूफियत के बावजूद आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए मैं और मेरे पूरे अहले खाना आपके मशकूर हैं। ये मुझे बताइए, इस वक्त सुबह से लाहौर की सड़कों में जो पिकनिक हो रही थी, इसका मंतकी नतीजा क्या निकलेगा? मोहतरमा ने तो कह दिया, मोहतरमा कमल ने, कि हुकूमत हैज नथिंग टू डू विद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी। अब भी आपको एहतजाज करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मेरा भाई, मेरी काबिल एहतराम बीबी को ये नहीं पता जो 17 अगस्त को तकरीर की थी इमरान खान साहब ने असेंबली में, उसके फुटेज चला दें। पिछले 4 दिनों से फवाद चौधरी साहब की फुटेज चला दें, उनकी धमकियां चला दें, उनका हमारे बारे में ये कहना कि नून लीग का जेल में आना जाना रहेगा। तो साहब गैर जानबदार है, तो फवाद चौधरी को क्या गैब का इल्म होता है? बातें करता है, ये सब मिले हुए हैं। और इस वक्त जो मैम जरा थोड़ा सा तहम्मुल से पहले मियां मन्नान साहब, क्योंकि ऑडियो पे क्या हो रहा है मैं उन्हें बता रही हूँ ना कि मुझे मालूम है, मैं उधर ही खड़ी हुई जी। मैंने तो फुटेज चला दें, मैं तो कुछ भी नहीं कहता मोहतरमा, फुटेज चला दें अपने लीडर की, फवाद चौधरी की, फ़ियाजुल हसन। मैम आपसे इल्तिमास है कि आप जरा थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से काम लीजिए, ताकि मियां मन्नान की ऑडियो जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। जरा थोड़ा सा टेक्निकलिटी भी इन्वॉल्व है इसमें ना जी। मैं तसल्ली बात नूरुल आरफीन साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? सर मैं नहीं सुनूंगा तो कहाँ जाऊंगा? अब मेरे सामने तस्वीर चाहे मंजूर साहब की आ रही है, उन्हें भी सलाम कहता हूं कि मेरे भाई का क्या हाल है। बात यह है कि सिर्फ मैंने कोई अपने से बात नहीं की, आपके मीडिया में, आपके कैमरों में हर चीज महफूज है कि 17 अगस्त को खान साहब ने क्या तकरीर फरमाई थी, फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं पिछले इस हफ्ते से, फ़ियाजुल हसन चौहान क्या फरमा रहे हैं। अगर फिर भी इस कौम को आप कोई धोखा देना चाहते हैं तो अब कौम सड़कों पे आने को तैयार है। अब ये धोखा नहीं खाएगी। जो ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई गई है, ये भी इस कौम को पता है। हमें पता है कि आपकी कैंडिडेट की क्या सियासी हमारे हल्कों में, और कितने कितने डाल रही है, पता नहीं फरिश्ते डाल गए हैं या कोई खलाई मखलूक डाल गई है। सर मियां मन्नान साहब, सर एक छोटी सी बात अर्ज करूं, ये जो आपको डालती रही है 40 साल तक। सर एक फिल्म देखी थी कि दौरे जवानी में, उसमें एक शेर पढ़ा था, मेरे फेवरेट हीरो ने लिखा, मंजूर किस्मत का किसी को याद क्या करना। उसने जो कहा था वो कहने की मेरी हिम्मत नहीं है। जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या। ठीक है, अच्छा अगर यही सोच के सब्र कर लें, तो फिर मैं अगला सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे अगला सवाल पूछूं, या मेरे साथ ही रहिएगा, मैं मैम की तरफ जाऊंगा। मैम आपने ये बात की कि अदालत ने सजा सुनाई है और इसका कुछ लेना देना नहीं है, सवाल वैलिड है। आप ये मत समझिएगा कि मैं मियां मन्नान साहब की चीज को बाय करके आपको दे रहा हूं। ये अचानक ये जो इल्हामी कैफियत तारी हो जाती है वजीर इत्तलात पर, और फिर वो आलम जज्ब में फिर फतवे सुनाने लगते हैं, जैसे मैं इस वक्त सुना रहा हूं कि अगले कुछ दिनों में ये हो जाएगा, अगले कुछ मिनटों में ये हो जाएगा। मान लिया सेटिंग नहीं है, चले ठीक है, लेकिन पूरी हुकूमत में सिर्फ एक ही आदमी का दिमाग चलता है, पूरी हुकूमत में सिर्फ एक ही आदमी का मोबाइल काम करता है, पूरी हुकूमत में। अब फिर व्हाट्सएप पे जाऊंगा तो शायद मामला कहीं तारीख का शिकार ना हो जाए। ये जरा आप मुझे अगर जवाब इनायत कर दें तो फिर मैं चौधरी मंजूर साहब के पास जाना चाहूंगा। पूरी हुकूमत में सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर होता है जो पूरी हुकूमत की तर्जुमानी करता है। ये मैं आपको जरा बता दूं, शायद आपको इस बात का पता नहीं है, तो जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं नहीं जो होते हैं मैम, नहीं अब अच्छा एक मिनट, पूरी हुकूमत में करने देना। आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो मुझे आपकी बात की समझ आ गई है, मुझे आप जवाब देने दीजिए, क्योंकि फिर मन्नान साहब के पास आप वापस चले जाएंगे और मेरी बात बीच में अधूरी रह जाएगी। बात अगर मुकम्मल होगी तभी उसका मजा आएगा। बात यह है कि ये केसेस आज के नहीं खुले हुए हैं,
ये आज नहीं केसेस हुए, ये 17 अगस्त की जो खान साहब की स्पीच है उसके बाद केस बनाया नहीं गया इनके ऊपर। ये केसेस की जरा हिस्ट्री आप निकालें, आपके पास फुटेजेस होंगी, ये कब से इनके ऊपर केस चल रहे हैं। जब करप्शन आपने की हो, जब इस तरह के तमाशे चल रहे हो, फवाद हसन, फवाद को क्या 17 अगस्त को पकड़ के अंदर बिठाया गया है? जरा मुझे जवाब दीजिए। उससे पहले जो आहत चीमा साहब अंदर बैठे थे, वो क्या 17 अगस्त को उनको बिठाया गया था? आप मेरी बात सुने, चीजों का कॉन्टेक्स्ट होता है, कोई बेवकूफ लोग आके नहीं बैठे हुए हैं, हर चीज समझ आ रही होती है। और जहां तक फवाद चौधरी साहब की बात है, वो खुद भी बैरिस्टर हैं, उनको पता है एक लॉयर को, और आपके पास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चौधरी मंजूर साहब से पूछना है, वो सियाने आदमी। चलें, आपने बड़ी अच्छी सलाह दी, मुझे पसंद आई। चौधरी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं, कैसे हैं आप? मैं आपको कोट कर दूं, मैं आपसे तफसीली गुफ्तगू करूंगा, अगर आप थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें, कि इस तरह तो थोड़ा सा मैम, अगर आप तहम्मुल से काम लें तो मेरे लिए भी जरा प्रोग्राम कंडक्ट करना आसान होगा। मैं आपसे मुल्तमिस हूं, आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे, मुझे यहाँ आवाज भी आपकी कम आ रही है, फिर जब मैं बोल रही होती हूँ तो बीच में आपको लगता है कि शायद मैं आपसे लड़ रही हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मैम, आप मुझसे लड़ेंगी भी तो मेरे लिए तो ये एजाज की बात है, क्योंकि आप सरकार है, मैं सरकार से लड़ने की कहां सोच सकता हूँ। चौधरी साहब, नहीं, मैं बिल्कुल सरकार नहीं हूँ, मैं इस आवाम की, पब्लिक की सर्वेंट हूँ। लेकिन चौधरी साहब, आपको मेरी ऑडियो आ रही है? जी आ रही है। सर, ये मुझे बताइएगा, जिस शहबाज शरीफ को आप वोट देने तक के लिए राजी नहीं थे, अब अचानक से उसी शहबाज शरीफ के लिए अचानक ये हमदर्दी जो उमड़ आई है, मोहतरमा कमल भी कंफ्यूज है, पीटीआई की क़यादत भी कंफ्यूज है, मैं भी थोड़ा सा उनसे मुतासिर हो रहा हूं, क्या कहेंगे सर? मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूं, मैं क्लियर हूं। अच्छा, एक बात ये है कि हम चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो ऑन लाइटर साइड मुझे लगता है कि राना मसूद ने मरवाया है शहबाज शरीफ साहब को। अच्छा, दूसरी बात बुनियादी जो है कि ये कहने की जरूरत है, देखें केसेस तो बिल्कुल नैब का हक है कि वो गिरफ्तार करे, जिसको चाहे गिरफ्तार कर ले, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही नैब की कि नैब एक साइड पे किसी को इंक्वायरी की स्टेज पे गिरफ्तार कर रही है, एक साइड पे किसी को इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे गिरफ्तार कर रही है, एक साइड पे किसी को चालान सेंड करके अदालत में भेजकर भी गिरफ्तार नहीं कर रही। तो ये कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही। दूसरी बात ये है कि मैं तो अब इस पे आ गया हूं कि ये तो अदालत से, जैसे बाहर के मुल्कों में होता है कि अगर आपके पास सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है तो आप अदालत कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं और कोर्ट ऑफ लॉ से ऑर्डर लें गिरफ्तारी का। अगर कोर्ट ऑफ लॉ कहे कि इसमें सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है तो आप गिरफ्तार करें, वरना ना करें। ये मेरा ख्याल है इसके अंदर अब ये तब्दीली भी आनी चाहिए। दूसरी बात जहां तक है, हम ये कह रहे हैं कि इसका एक तो मौका देखना है कि किस मौके पे, अगर आप इसको 14 के बाद कर लेते तो और बात थी। दूसरी बात यह है कि जब कल फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि और भी गिरफ्तारियां होंगी, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये चौधरी साहब के लिए इशू है, ये नैब के लिए इशू है। तो नैब को अपनी पोजीशन अब क्लैरिफाई करनी होगी कि क्या नैब हुकूमत के कहने पे गिरफ्तारियां कर रही है। अगर चौधरी साहब ने ये कह दिया है, वो तो हुकूमत के तर्जमान है, नैब के तर्जमान तो नहीं है, तो ये कैसे उनको पता कि नैब और लोगों को भी गिरफ्तार। सर, आपने इंतहाई अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है। यहाँ मुख्तसर से वक्फे पे जाऊंगा, वक्फे से वापस आऊंगा तो एक दो बड़े मौजूआत है जिनका अहाता करना है मुझे आपके साथ। हमारे साथ रहिएगा नाजरीन, यहाँ जाएंगे एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पर। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्तामी मरहले पर दाखिल हो चुके हैं। चौधरी मंजूर साहब से गुफ्तगू हो रही थी, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना था। चौधरी साहब, ये जो एक रोज़ पहले, मतलब ये सवाल बनता तो डायरेक्टली मियां मन्नान से, लेकिन पूछ आपसे रहा हूँ, ये मुझे बताइएगा, एक केस हुआ था कुछ अरसे पहले, करेंसी स्मगलिंग केस। कुछ सुनगुन ये भी है कि अब उस हवाले से भी तेज़ी आने वाली है। आज एक अदालत में अयान अली नाम की एक मॉडल, उसके हवाले से भी बड़ी बातें हुई हैं कि जी पिछले 50 समाअतों पर वो हाजिर नहीं हुई, 1.5 साल से हम अदालत लगाए बैठे हैं, इस तरह की कुछ बातें भी हैं। आपके ख्याल में अगर अब सबको लपेटा जा ही रहा है इस तरह से, सही है गलत वल्लाह आलम, वो तो आप मुझे बताएंगे, तो आपके ख्याल में फिर ये सारे केसेस भी खुलेंगे, सिंध का भी नंबर आएगा? क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि अब आने वाले दिनों में जमहूरियत
को रोक रहे हैं? सिंध भी नंबर गया ही नहीं जो आना है, हमेशा ही रहा है। तो उसमें हमें क्या एतराज हो सकता है? लेकिन मैं एक गुजारिश करूं, मैं अभी उठकर आया हूँ आपके, मैं टीवी देख रहा था, अभी दूसरे कमरे में आया हूं ताकि वो शोर ना हो। अभी एक चल रहा था टीवी पे, खबर चल रही थी, एक और ट्रेड अकाउंट सामने आ गया लाड़काना का। अब अगर फालूदा वाला का अकाउंट सामने आए तो वो ट्रेड अकाउंट है, लाड़काना से किसी का अकाउंट सामने आए तो ट्रेड अकाउंट है, जंग के किसी तालिब इल्म का केस सामने आए तो ट्रेड अकाउंट है, और अगर ओमनी ग्रुप का आए तो वो मनी लॉन्ड्रिंग है। यही हम बार बार कह रहे हैं। और फिर अगर जहांगीर खान तरीन साहब के कुक और ड्राइवर के नाम पे अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हो, उस पर कोई ना गिरफ्तारी हो, ना उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हो, ना जेआईटी बने, तो ये गलत बात है। लेकिन सर जहांगीर खान तरीन से तो मुनासिब मामला हो गए उनके तो। नहीं, और वो तो किसी और के, वो दूसरा है, इस हाथ से छुपाने पे है। ये जो ट्रेड उनके नाम पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर लिखा है कि इन्होंने अपने उसके नाम पे अकाउंट्स खोले, फेक अकाउंट्स थे। अब मैं ये कह रहा हूं कि एम्बेजलमेंट 1 करोड़ की हो या 1 अरब की हो, एक अरब की हो या 35 अरब की हो, अगर फेक अकाउंट्स पे आपने पकड़ना है तो पीपल्स पार्टी बार बार क्या कह रही है कि आप एक जैसा सलूक कर दें। आप अगर शर्जील मेमन को पकड़ रहे हैं तो जरा दूसरे सूबों के और मरकज के और पंजाब के और केपी के उनको भी चेक कर लें। हर्ज है कोई हमारे इस कहने पे कि वो उन्होंने जो इश्तिहारात दिए उनको भी जरा चेक कर लें। नहीं, वो बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन सर केस कोई भी हो मंतिकी अंजाम तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं पहुंचता। कल भी हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया, दूसरी बात शर्जील मेमन का केस हो या कोई और केस, वो दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मंतिकी अंजाम तक पहुंचता है वो दूसरी। मैं इब्तदाई बात कर रहा हूं कि अगर मेरे और आपके दरमियान आपको पकड़ लिया जाए और मुझे छोड़ दिया जाए एक जैसे जुर्म पे, ये गलत बात। मैं इस पे बात कर रहा हूं। तो क्या हर्ज है अगर इसी जेआईटी के हवाले, चूंकि खान साहब ने ऐलान किया कि हमसे शुरू होगा, इसी जेआईटी के हवाले कर दें जहांगीर खान तरीन के अकाउंट्स, और बाकी जरा शुगर इंडस्ट्री वालों को भी ले आए, चौधरियों को भी ले आए, और इनको भी ले आए, मियां फैमिली को भी ले आए, हमायूं खान को भी ले आए, सबको ले आए ना। वो अभी सिंध में किसी सियासी शख्सियत का फ्रंटमैन जो धर लिया गया है, अब आपके ख्याल में अगर कोई और फिर सरप्राइजिंग गिरफ्तारी हो जाती है सिंध में या कहीं और इसका ताल्लुक खुदा न खास्ता इल्ला माज़ल्लाह, अल्लाह ना करे, मैं घर पे जाके 2 नफिल भी पढ़ूंगा कि उसका ताल्लुक खुदा न खास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकल आता है, तो मैं जो कह रहा हूं कि आप जिसको मर्जी जो मर्जी नाम दे दे, वो तंजीम, हमारा इशू क्या कि इसका जो तमाशा लगाया गया मतलब अयान अली पे, बस करें, काफी हो गया है। अब तनवीर जमानी थी एक खातून, जी मीडिया ने ऐसे उठाया, और जिस दिन उसने कह दिया कि आसिफ अली जरदारी मेरे भाई जैसे, उसके बाद कभी किसी ने बुलाया उसको? ये तमाशे नहीं होने चाहिए। दुरुस्त है। अयान अली का कभी जो है यूरिन टेस्ट हो रहा है, कभी कोई गंद हो रहा है, कभी कोई तमाशा हो रहा है, यार बस कर दे, काफी हो गया। गॉट योर पॉइंट सर। मियां मन्नान साहब से भी जानना चाहूंगा इसी हवाले से उनका व्यू पॉइंट के एस्टेब्लिशमेंट से जो मामलात अचानक एक दिन पहले हल हो गए थे और एस्टेब्लिशमेंट ने उनको गले से लगा लिया था बकौल राना मशहूद साहब के, वो क्यों ये सब इस तरह की चीजें हो गई? फिर कहां गई एस्टेब्लिशमेंट, कहां गए वो अच्छे ताल्लुकात? पहले मैं मोहतरमा के पास चले जाऊं। मैम ये मुझे बताइएगा, वजीर तिजारत, मौजूद से शायद आपको थोड़ी सी हटती हुई बात लगे, लेकिन वजीर तिजारत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा बयान है। फरमाते हैं हमें अक्लमंदी से काम लेना होगा, ये ना हो चीनी आ जाएं और हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएं। कहीं उनके कहने का मतलब ये तो नहीं कि पिछले अदवार में जिसने ये सब काम किए, कामों को देखा, उसने बददिमागी का मुजाहरा किया? क्योंकि आगे जाकर के वो फरमा रहे हैं चीन को इल्जाम नहीं देता, बेवकूफ हम ही थे, ये पॉलिसियां खत्म करना चाहता हूं। बेवकूफों की तादाद बढ़ती दिखाई दे रही है इस एक बयान के बाद से, और कुछ हैं कि एहतजाज में लगे हुए हैं, तो उनको एहतजाज में लगा करके और यहाँ ये सी पैक वाला मामला कहीं निपटाने की कोशिश तो नहीं है? नहीं नूरुल आरिफीन, ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ऐसा कोई थ्रिल और ट्विस्ट आपको इसमें फार्मूला 1 की या कोई एक्शन हीरो मूवी चल रही है। पाकिस्तान की बका की जंग है जो हम लड़ रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बात यह है कि WTO के बाद से पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या ट्रेड जो इकॉनमी हमारी है वो आप देखें कि कहाँ बैठी हुई है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ड्रॉप कर गई एज़ कम्पेयर टू इंपोर्ट्स, और हमारी लोकल इंडस्ट्री ने
बिल्कुल जो है वो उसका बेड़ा गर्क हुआ था। उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की कि आज एक पेंसिल या पेन भी है तो वो आप बाहर से ला रहे हैं और मोस्टली चाइना से ला रहे हैं। सो उसका CPEC के हवाले से कोई बात नहीं है, लेकिन इंटरनली आपको अपनी ट्रेड को बढ़ाने की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है। वो उसी सूरत में हो सकती है कि अगर हम अपनी चीज़ों पे और अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपने जो हमारी प्रोडक्ट थी उसको बेहतर तरीके से प्रमोट करेंगे और फिर उसकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। वो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है। बाकी जहाँ तक अभी आप मंजूर साहब भी बात कर रहे थे और ये जो आप कह रहे थे कि यहाँ पे इन्होंने फरमाया कि जहांगीर तरीन साहब का, तो मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब को जितनी बड़ी सज़ा मिली है और उस पे मेरे ख्याल में PTI की ना कोई लोग सड़कों पे आए, ना उन्होंने आके अदालतों के खिलाफ। मैम उसकी जरूरत नहीं थी, आपने कहा है तो मैं वो खबर आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। खबर बता रही है कि सरकारी इजलासों की सदारत करने पर जहांगीर तरीन से जवाब तलब कर लिया गया। इत्तलात है कि तरीन बेशतर हुकूमती इजलासों की सदारत करके ऑर्डर भी जारी कर रहे हैं। सजा कैसी मिलेगी? ये तो अच्छी खासी जजा मिल गई उनको। जनाब सदारती जो हुकूमती आप इजलासों की सदारत कह रहे हैं, इस तरह का मामला नहीं है, क्योंकि वो स्मार्ट एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, फार्मिंग करते रहे हैं और 100 डेज एजेंडा जिस दिन हमने पेश किया था, आप ही के पास फुटेज होगी कि वो कौन से सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे एज ए एक्सपर्ट। उनसे एक जो ट्रेड वाली मेरे ख्याल में मीटिंग थी या क्या है, उसमें उनसे सिर्फ मशवरा मांगने के लिए उन्हें बुलाया गया था कि काइंडली जरा बता दें। और एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए जिसमें पानी कम इस्तेमाल हो, क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर के लिए उनसे पूछा जा रहा था कि जनाब आपकी एक्सपर्टीज है, हमने फार्म्स बनाए हुए हैं और वो स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए जो वाटर एफिशिएंट हो उस पर आप थोड़ा फीडबैक दे दें। उसको इतना ड्रामेटाइज किया गया। राइट मैम, गॉट योर पॉइंट। आप थोड़ा सा तहम्मुल अगर रखें, मैं मियां मन्नान साहब के पास जाता हूं, फिर आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हो गए तो ये चीजों को ट्विस्ट कम देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं मियां मन्नान के पास जाऊंगा। सर ये मुझे बताइएगा, ये एस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक हो गए हैं, अब हम दोबारा अच्छे बच्चे बन गए हैं, गंदे बच्चों के साथ जो सलूक होना चाहिए वो होना चाहिए, व्हाटएवर, ये कौन से मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट की बात की थी राना मशहूद ने, जो एक ही दिन में मामला सब तहतपाड़ हो गया? मेरी बात सुन ले मेरे भाई, राना मशहूद को शोकाज कर दिया है पार्टी ने, राना मशहूद के बयान को डिसऑन कर दिया है पार्टी ने, मरियम औरंगजेब का भी बयान आ गया। मैम आप थोड़ा सा तहम्मुल से काम लीजिए प्लीज। अब मैं आपको सवाल का, अब वो सवाल भी सुन ले, मुझे अगर बोलने दें, ये PTI का कोई प्रॉब्लम है या दूसरों को बोलने नहीं देते? मुझे हम एहतराम से कह रहे हैं कि मुझे जरा बोलने दें। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, आप बराए मेहरबानी खामोशी कर लें अगर आपकी जमात में, आपकी लीडरशिप में कोई तहम्मुल है तो। बात ये है जी कि जहांगीर तरीन साहब बहुत बड़े एक्सपर्टी हैं। मैं फैसलाबाद से हूँ, जरी यूनिवर्सिटी में 150 के करीब PhD एग्रीकल्चर है, वो एक्सपर्टी नहीं है। जहांगीर तरीन साहब एक्सपर्टी हैं, उनका मीटिंग में बुलाना बहुत जरूरी है और अनिल मुसर्रद का मीटिंग में बुलाना बहुत जरूरी है। जुल्फी बुखारी को जो कि डुअल नेशनलिटी है और नैब को मतलूब है, उसको ऐसे स्पेशल असिस्टेंट बनाना बहुत जरूरी है। और आगे सुने, मैं एक इल्जाम लगाने लगा हूं, नूरुल आरफीन को मुझे कोर्ट में ले जाए, सबसे बड़े टैक्स चोर इमरान खान न्याजी हैं। अरे बाप रे, ये कैसे पता चला आपको? मैम 2 मिनट, मैम 2 मिनट, आपका नंबर आएगा, आप क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा प्लीज। 2 मिनट मैम। नूरुल आरफीन मैं बंद कर दूंगा अगर दरमियान में को बोलेगा। नहीं सर, मैं बंद नहीं करने दूंगा, आप बताइए। 2.5 लाख से ज्यादा टैक्स नहीं दिया खान साहब ने, मेरी बात गौर से सुनी। और 2015-16 में खान साहब ने एंड हयात में फ्लैट खरीदा 3.5 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ 9 लाख रुपए के करीब एडवांस दिया और अगले साल जाके रिटर्न किया। और पिछले 20 साल से अपनी रिटर्नों में ये लिख रहे हैं कि मेरा कोई कारोबार नहीं। ये दुनिया का वाहिद वेला है जिसकी अरबों रुपए की जायदाद है, करोड़ों का खर्चा है, शहाना रहन सहन है, लेकिन कारोबार टके का नहीं है। और तमाम पार्टियों पे इल्जामात हैं, नून लीग पे इल्जामात हैं, मौलाना फजल रहमान साहब पे इल्जामात। अच्छा सर, मैंने आपकी पूरी बात सुनी ना, अब मैं कुछ कहने का मिजाज हूँ। अकेला ही सादक और अमीन है, बस अल्लाह ही इस मुल्क की बात। अल्लाह का शुक्र है सुप्रीम कोर्ट।
अच्छा अल्लाह सर, का शुक्र है सुप्रीम कोर्ट से सादिकुल अमीन है। अच्छा सारी बातें घिसी पिटी अब्दुल मन्नान साहब। सर, मन्नान साहब, मन्नान साहब मैं डॉक्यूमेंट लेके आता, मैं सारा रिकॉर्ड लेके आता, और इनमें से जो काबिल है मन्नान साहब, सर एक मिनट, आप जरा थोड़ा सा तामुल से काम लीजिए, क्योंकि देखिए मोहतरमा ने आपको बोलने का पूरा पूरा मौका दिया है। ये घिसे पटे इन्होंने, इनके साथ प्रोग्राम में मैं बैठती रही थी, ऐसे पेपर दिखाया करते थे। मैं तो समझती थी जाएंगे इनमें कोई स्पाइन होगी, फैसलाबादी है, माशाल्लाह बड़ी हिम्मत होती है फैसलाबादियों में। जाते ना कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इतना 1 साल, पूरा 1 साल केस चला, आप अपने ये सारे इंफॉर्मेशन ले जाते। आपकी तो पूरी पार्टी लगी हुई थी, पूरी हुकूमत लगी हुई थी डिस्क्वालीफाई कराने में, निकला तो कुछ भी नहीं। मैम मुझे इजाजत है। ओहो अब्दुल मन्नान साहब, आप अखलाकियात पे मत आए, कि आप पे आएंगे तो फिर आपकी पार्टी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे सारी रगड़ी जाएगी। ये जातियात पे मत आया करें, थोड़ी सी अकल सीख लें। नवाज शरीफ साहब से क्या आप लोगों को थोड़ी तमीज सिखाएं। मैं ये थोड़ा सा पर्सनल छोड़ें, आप थोड़ा सा पर्सनल थोड़ा सा राना सनाउल्लाह साहब को, आबिद शेर अली, ये मेरे ख्याल में फैसलाबादियों को कोई आदत है पर्सनल होने की। मैम जरा थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है यहाँ। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद का इंतहाई मशकूर हूँ, और दंगल के लिए जो आखिर में हुआ उसके लिए मैं अपने मेहमानों से, अपने मेज़बानों से, मेज़बान तो मैं खुद हूँ, अपने सामाईन से, अपने नाजरीन से माज़रत ख्वाह हूँ। नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। शहबाज शरीफ साहब के मुस्तकबिल का फैसला आने वाला वक्त करेगा, लेकिन यहाँ हमें वाइंड अप करना है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।